हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अजयगढ़ के दुर्ग से जुड़े कुछ रहस्य आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आखिर इस किले का इतिहास क्या है। आखिर क्यों लोग इस किले में जाने से डरते हैं। आखिर इस किले में ऐसा क्या हुआ था कि लोग इस किले के पास जाने से भी डरते हैं और इस किले में कई रहस्य छुपे हुए हैं। भारत के सबसे रहस्यमय किला भांगड़गढ़ के किले के पास होने की वजह से अजयगढ़ के गांव में देखे गए अजीब अनुभव के कारण लोग गांव छोड़कर जाने लगे थे। इसके अलावा जादूगर और काला जादू करने वालों के गांव को श्राप दिया कि जिससे लोगों को अपने डर से घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अजयगढ़ का किला बहुत ही रहस्यमय और उसमें कुछ ऐसी भी जगह हैं जहां पर लोग जाने से भी डरते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि इस महल का निर्माण कुछ अलग तरीके से कराया गया, यानी कि इस महल के पास कोई और यहाँ पर रहने के लिए कोई किसी के भी घर नहीं है। सिर्फ केवल ये महल एक पहाड़ी पर स्थित है और चारों तरफ से इस महल की दीवारें बनी गई हैं। और इस महल के अंदर आप देख सकते हैं कि इसे बावड़ी कहा जाता है। दुनिया की सबसे गहरी यह बावड़ी चारों ओर से लगभग 35 मीटर चौड़ी तथा इस बावड़ी के ऊपर से नीचे तक पक्की सीढ़ियां बनी हुई हैं, जिससे पानी का स्तर चाहे जितना हो आसानी से भरा जा सकता है। 13 मंजिला यह बावड़ी 100 फीट में से भी ज़्यादा गहरी है, जिसमें भूल भुलैया के रूप में 3500 सीढ़ियाँ अनुमित हैं, यानी कि इसे कुछ अलग तरीके से बनाया गया है। जैसा कि आप इस अजयगढ़ के दुर्ग को देख सकते हैं कि चारों तरफ से इसकी जो दीवारें हैं वो कुछ ऐसे तरीके से बनी गई हैं कि जिस पे कोई भी हमला करे, यानी कि कोई भी इस महल को जीतना चाहे, इस पे तोपों का सामना भी करे, तब भी इस महल का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि कुछ अलग तरीके से इस पहाड़ी पर इस किले को बनाया गया है। कहा जाता है कि अजयगढ़ से लड़ाई में सारे भांगड़गढ़ वासी मारे गए और तभी से भांगड़गढ़ का किला वीरान हो गया। कहते हैं उस लड़ाई में मारे गए लोगों के भूत आज भी रात को भांगड़गढ़ के किले में भटकते हैं। भांगड़गढ़ के मुख्य अवशेषों में से प्राचीन द्वार, जैसे कि वहाँ के कई रहस्यमय जगह हैं, यानी कि जो भांगड़गढ़ का किला है वो अजयगढ़ के दुर्ग से, यानी कि उसका पड़ोसी राज्य है, वहीं से इससे जुड़े कुछ रहस्य उस किले में भी पाए जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस किले की जो दीवारें हैं, जो इसकी बनावट हैं, वो कुछ अलग तरीके से की गई हैं। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं उस समय यहाँ पर सिपाहियों की लाइन लगी रहती थी और वो यहाँ पर यानी कि इस महल की रक्षा करने के लिए चारों तरफ खड़े रहते थे। ये वो जगह है। दोस्तों, ये किला बाहर से जितना डरावना लगता है, अंदर से उतना ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। यानी कि इस किले के अंदर कई ऐसी जगह हैं जो आपको बहुत ही पसंद आएंगी। वैसा आप इस किले को अकेले देखने कभी मत जाना, क्योंकि ये किला पूरी तरीके से सुनसान तरीके से है, यानी कि यहाँ पर कोई भी आपको दिखाई नहीं देगा। और ऐसा ही बताया जाता है कि यहाँ पर जो राजा महाराजा थे उस समय के, और वहाँ पर यानी कि आज भी इस किले में ऐसी डरावनी आवाज़ें आती रहती हैं। वैसे इस किले में यानी एक तरीके से खंडर के रूप में बन चुका है, यहाँ पर किसी का जाना आना नहीं है। यानी कि अगर आप इस किले को देखने जाएं तो अपने साथ कई लोगों के साथ जाएं, अकेले इस किले में कभी भी नहीं जाएं, क्योंकि इस किले में खतरा हो सकता है। क्योंकि ये किला एक वीरान जगह पर स्थित बना हुआ है, यहाँ पर कोई भी नहीं जाता। जैसा कि आगरा के किले को कई लोग देखने आते हैं दूर दूर से, वहाँ पर जब भी आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर भीड़ वगैरह मिलेगी, पर इस किले के पास आपको कोई ज़्यादा भीड़ वगैरह नहीं मिलेगी, क्योंकि इस किले को ज़्यादातर लोग नहीं देखने आते, क्योंकि एक तरीके से सुनसान तौर पर बनाया गया है। यानी कि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता, ना इस किले की कोई भी देखभाल के तौर पर यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड भी है। यानी कि ये किला एक तरीके से भूत महल के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर किसी का जाना आना भी नहीं है। वैसे इसमें जैसे कि आप आतंकवादी के रूप में देखे जाएं तो यहाँ पर जो लोग होते हैं वो इस जगह पर मिल सकते हैं, जिसके लिए आपको अकेले जाने में खतरा हो सकता है। वैसे इस किले में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर डर है, यानी कि आप देख सकते हैं इस जगह पर, यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि उस समय यहाँ पर जो कैदी होते थे उन्हें यहाँ पर रखा जाता था, और जब भी यानी कि जब उनकी सज़ा की टाइम होती थी
तो उन्हें यहीं पर सज़ा दी जाती थी। और आप इस जगह को देख सकते हैं, ये उस समय का मुख्य गेट था। और यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर चारों तरफ सैनिकों का यानी कि पहरा रहता था, जिसके कारण कोई भी इस किले में घुस नहीं पाता। पर आज इस किला पूरी तरीके से सुनसान है, इस किले में कोई भी जाता आता नहीं है। जैसा कि आप इसकी ऊंचाई देख सकते हैं, पूरी तरीके से ऊंचा है। यहाँ पर कोई भी जैसे हमला करता है उस समय तो आसानी से वो दिखाई देता है, जिससे कि जो पहले सैनिक थे वहाँ के उस समय उन्हें वहीं पर मार देते, जिस कारण इस महल को ऊंचाई पे बनाया गया है। और जैसा कि उस समय इस किले की जो बनावट है इतनी सुंदर तरीके से बनाया गया है, आज वो पूरी तरीके से टूट फूट चुका है, जिसके कारण इसकी सुंदरता यहाँ तक कि गायब हो गई है। इसके बगल में एक मंदिर भी है जो बहुत ही सुंदर तरीके से बना हुआ है। तो ये थी अजयगढ़ किले से जुड़ी जानकारी, अजयगढ़ किले का इतिहास। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।